आईडीपी परियोजना इकाई कंडाघाट के सौजन्य से कार्यशाला का किया गया आयोजन। संजीव ठाकुर इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आईडीपी परियोजना इकाई कंडाघाट के सौजन्य से कार्यशाला का किया गया आयोजन। संजीव ठाकुर आज आईडीपी परियोजना इकाई कंडाघाट के सौजन्य से सोलन एवं कंडाघाट ब्लॉक की 12 पंचायतों के उन किसानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनको परियोजना की तरफ से एमजी के तहत ड्रिप इरिगेशन, पाइपलाइन एवं स्प्रिंकलर इत्यादि के अंतर्गत समूह बनाकर अंशदान के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया है। ये सभी समूह आईडीपी के अंतर्गत चयनित पंचायतों से संबंध रखते हैं। इस कार्यशाला की अध्यक्षता आईडीपी परियोजना के मंडलीय अधिकारी डीपीओ संजीव ठाकुर द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त इसमें कंडाघाट यूनिट के सभी अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यशाला में भल्ला द्वारा, जो कि इन सभी उपरोक्त आइटम्स को डील करते हैं, और उनके द्वारा डेमो भी दिया गया तथा किसानों को तकनीकी जानकारी दी गई। डीपीओ संजीव ठाकुर ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आईडीपी परियोजना विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही है। वन विभाग इनकी मॉडल एजेंसी है। सोलन में आईडीपी की 3 यूनिट्स है, जिनमें से कंडाघाट एक है। इस तरह के कई कार्यक्रम किसानों के लिए समय समय पर परियोजना द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कुछ कार्यों में अंशदान अथवा सब्सिडी के तहत किसानों को लाभ दिया जाता है। पौधारोपण, चेक डैम, मक्खीवाल सिंचाई टैंक निर्माण, डेमोन्स्ट्रेशंस, एमजी इत्यादि आईडीपी के प्रमुख कार्यों में शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण इत्यादि भी शामिल है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है सर। मैं चाहूंगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ HPIDP प्रोजेक्ट सोलन। तो सर, आज का एक आपकी यहाँ नगर पंचायत कंडाघाट में कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर? हमारी कार्यशाला बेसिकली एक हमारा जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, उसमें एक मैचिंग ग्रांट का कंपोनेंट रहता है। उसके तहत हम लोग मैचिंग ग्रांट लोगों को देते हैं, और उसके लिए लोगों को यहाँ बुलाया था। उसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी और क्या क्या उनको सामान कैसे लेना है, उसके बारे में चर्चा की गई। कितने के लोग इसमें सर आज हमारे 50 के लोग आसपास यहाँ थे, जो सिर्फ हमारे यहाँ जो कंडाघाट ब्लॉक की कुछ एक पंचायतें हमारे पास आए हैं, 12 पंचायतें, उसी के ही लोग थे। तो अगर कुछ लोग किसी कारणवश आपके पास नहीं पहुँच सके और जिस प्रकार की आपकी कार्यशाला थी, तो अगर कोई जानकारी आपने उन लोगों को मुहैया करानी तो संक्षिप्त में आप जरूर। हाँ बिल्कुल, हमारी कार्यशाला का मकसद आज ये था क्योंकि यहाँ ये ग्रुप के लोगों को बुलाया गया था, और उनमें खास करके जो जिनको ड्रिप इरिगेशन का जरूरत थी, उनको हमने बताया कि आप लोगों ने कैसे बिलिंग करनी है और कैसे आप लोगों ने सब्सिडी का प्रदान जो हम करेंगे वो किस तरह आपकी फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी, इसी बारे में उनको आज जानकारी दी। तो जैसा कि हम पीछे भी देख रहे हैं स्थायी भूमि और जल संसाधन प्रबंधन, तो जल संसाधन प्रबंधन के बारे में चलो आपके किसान लोग हैं या समूह के लोग आपसे जुड़े हैं, अगर हम आम जन मानस को कोई इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहें तो किस प्रकार से? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो इस प्रोजेक्ट का मकसद बेसिकली यही था कि हमने सबसे पहले इसमें प्लांटेशन की गई, जो अपर चीज़ एरिया में की गई। फिर नालों में जो है जहाँ जहाँ हमारा मेन मकसद स्रोत का स्थिरीकरण करना, जहाँ पानी का सोर्स है उसको सस्टेन करना है, तो उसके लिए चेक डैम्स, गेट वायर स्ट्रक्चर्स, डैम्स, उसका प्रबंधन किया गया। उसके अलावा फिर अब हम खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हमने टैंक्स बनाए हैं ताकि पानी इकट्ठा कर सके, जब पानी हमारे पास कम है और तब भी पानी इकट्ठा कर सके। उसके बाद हम उसको लोगों को पानी का यूज जो है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, ताकि वो कम पानी में ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सके। तो जैसे कि सर आपने बताया है कि जो पौधारोपण का आपने एक कार्यक्रम चलाया है, अभी भी हम नेशनल हाईवे पे एक कार्यक्रम अटेंड करके आया हूँ, वहाँ पे भी यही कार्यक्रम है। वहाँ पे हमने जो ऑफिसर थे वहाँ जो हिमाचल प्रदेश के उनसे बातचीत की, आपसे मौका मिला है। जो हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं या हमारा जो पानी का स्तर है जमीन में वो डाउन जा रहा है, इसको बढ़िया ढंग से करने के लिए आपका जो एक डिपार्टमेंट है उसके लिए किस प्रकार की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पहले से ये था कि फर्स्ट 2 ईयर्स में 19-20, 20-21 में प्लांटेशन की कुछ एक एरिया में, जहाँ के हम लोगों ने पानी के सोर्स के आसपास प्लांटेशन की, बाकी प्लांटेशन में नहीं की, क्योंकि हमारे पास कमर्शियल प्लांटेशन का प्रोविजन नहीं था। हमने क्या कहा, स्रोत को स्थिरीकरण करना।
उसके पहले प्लांटेशन की गई, उसके बाद नालों को टैंक से जोड़ा गया और डैम से जोड़ा गया और नालों को स्थिरीकरण करना गया। ये काम था बेसिकली इस प्रोजेक्ट का। अभी रिसेंटली मैंने जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर एक हिमाचल टेक लीग की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जो उनका विषय था ये खेती के ऊपर ही था, जिसका हम एक पहाड़ी क्षेत्र में थे, किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चे तकरीबन मुझे लगता है कि सराउंडिंग हमारे शिमला है, सोलन है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल थे या सरकारी स्कूल थे, तो वहाँ पे इसी विषय को रखा गया। लेकिन वहाँ बच्चे जो मॉडल बहुत बढ़िया लेके आए हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से हमारी कटिंग खदानें होती है, माइनिंग बोलते हैं, वो या उस पर भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट आपकी नज़र में अभी तक पहुँचा सर? नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि हमने सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको, हमारे खदानों से लेना देना हमारा कोई था नहीं प्रोविजन, लेकिन हमारा जहाँ सोर्स है उसको सस्टेन करने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। और मतलब खदानों से लिया उन्होंने प्रोजेक्ट, बच्चों ने ऐसे ऐसे बनाए हैं, जैसे टैंक बना दिया, टैंक को उठा के ऊपर ले गए, वहाँ से उन्होंने उसको सोलर सिस्टम के माध्यम से सर्कुलेट जो पानी आप जैसे आप अभी ड्रिप सिस्टम बताया, इस प्रकार के कई उन्होंने मॉडल वहाँ पेश। मुझे नहीं लगता है शायद आपके पास अब तक इस प्रकार का मॉडल पहुँचा। मॉडल तो हम तो फिजिकली फील्ड में करते हैं, तो हम तो फिजिकली मॉडल फील्ड में बनाते हैं। जो एक्चुअल फील्ड में होता है, टैंक्स बनाते हैं, ड्रिप के साथ जोड़ी जाती है और जो टैंक्स हैं वो नाले से जोड़े जाते हैं। तो पूरा एक मॉडल हमारा जो है फिजिकली आपको जाके मिल सकता है हर गाँव में। अंत में सर, जैसा कि सब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, कंडा घाट की, या हम डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, अगर कोई हमारा किसान है या हमारा कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, अब इसको अच्छा बढ़िया मॉडल इस प्रकार का बनाए इरिगेशन से, जिसको आप लेकर चल रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा इस प्रकार का हो तो क्या आप उसको एप्रिशिएट करेंगे सर? बिल्कुल। हमारे जो ये अभी मैंने जब आपको मैजिक ग्रांट के बारे में बताया, इसका मकसद ये था कि जो गांव के लोग हैं वो एक प्रोजेक्ट इस तरह का बनाएं और उसी को हम फंड करेंगे। इसका मकसद ये था मैजिक ग्रांट का कि लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएं। जैसे आपने बताया कि उन्होंने टैंक का बनाया, सोलर से बनाया, तो अगर वो भी इसका करेंगे तो उसको हम फंड नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।